हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे जिसका नाम है मैनिफेस्टेशन इज़ रियल। और मैं यहाँ पे बात करती हूँ मैनिफेस्टेशन और लॉ ऑफ अजम्पशन की, कैसे हम लॉ ऑफ अजम्पशन का यूज़ करके अपनी सारी डिज़ायर्स को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। और साथ में मैं 1-to-1 सेशंस भी लेती हूँ। तो अगर आपको आपके किसी मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड कोई हेल्प चाहिए या फिर आप मुझसे कंसल्ट करना चाहते हो तो आप मेरे चैनल के अबाउट सेक्शन में दी गई सारी डिटेल्स लेकर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। तो आज मैं आप लोगों के सामने एक सक्सेस स्टोरी लेके आई हूँ और ये सक्सेस स्टोरी है मेरी दी फर्स्ट क्लाइंट की। ये मुझे मिली थी सितंबर के महीने में। और देखो, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर है ना, 2 महीने में इनकी लाइफ कैसे 360 डिग्री चेंज हुई है। और मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि ये मेरी वजह से चेंज हुई है, मैं ये बोल रही हूँ कि इन्होंने जो भी बताया मैंने इन्होंने पूरी शिद्दत से किया, बहुत अच्छे से इन्होंने अप्लाई किया और इसीलिए इन्हें ये सक्सेस मिली है। तो जो लोग भी मतलब मुझसे सेशन ले रहे हैं और अगर वो अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं तो आप लोगों को ये वीडियो बहुत ज़्यादा मोटिवेट करने वाली है कि आप लोगों को वो चीज़ करनी है। आपको अपनी 3D को इग्नोर करना ही पड़ेगा और आपको परसिस्ट करना ही पड़ेगा अगर आपको आपकी जो भी डिज़ायर है उसे मैनिफेस्ट करना है। तो शुरू करते हैं सक्सेस स्टोरी। सक्सेस स्टोरी इस प्रकार है कि जैसे सितंबर के महीने में मैंने एक पहला वीडियो डाला था। मतलब वैसे तो मैं ऑलरेडी डाल चुकी थी पहले बहुत सारी वीडियोस, बट वो उस टाइम पे मेरा कुछ रिस्पांस नहीं मिल रहा था। और साथ में मैंने बीच में कुछ 6-7 महीने का गैप भी कर लिया था जहाँ पे मैं मतलब नहीं अपलोड कर रही थी। तो एक दिन मुझे अचानक से ऐसे इंट्यूशन आया कि यार मुझे कुछ करना चाहिए, मतलब मुझे वीडियो डालनी चाहिए। और मैंने एक ऐसे ही वीडियो डाल दी थी क्योंकि मैं जब मतलब कुछ मैनिफेस्ट कर रही थी और मैं किसी को बता रही थी मैनिफेस्टेशन के बारे में, तो बातें करते करते ना मुझे एक मतलब होता है ना कि कुछ एक नई चीज़ पता चली, मुझे भी नई चीज़ पता चली और मैं उसी चीज़ को अपलोड करना चाहती थी। तो मैंने ऐसे एक वीडियो रिकॉर्ड कर लिया और मैंने उसे अपलोड कर लिया था और फिर मैं भूल गई थी कि मैंने कोई वीडियो अपलोड किया। तो उसके बाद अचानक से जब मैं 2-3 दिन बाद आई वापस चैनल पे तो मैंने देखा कि उसमें अच्छा खासा रिस्पॉन्स था वीडियो में, है ना। तो फिर मैंने ऐसे अपना ईमेल चेक किया, तब मुझे वहाँ पे मैसेज मिला मेरी इन फर्स्ट क्लाइंट का। और इन्होंने मुझे बोला था कि मैम आपके चार्जेस कितने हैं, प्लीज़ आप मुझसे एक बार बात कर लो। तो देखो, ये चीज़ मैंने भी शायद मैनिफेस्ट की हो, मतलब मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम मैनिफेस्ट करना चाहती थी। तो ये मेरे लिए भी एक तरह से मैनिफेस्टेशन ही है कि मैं किस तरह से मैंने मैनिफेस्ट किया। तो ये स्टोरी मैं आपको कभी और सुनाऊंगी, लेकिन आज जो मेरी क्लाइंट है इनकी स्पेशल स्टोरी है और मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इसको शेयर करने के लिए। तो जब इनका मुझे मैसेज आया ना तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गई थी कि वाओ, दैट इज़ ग्रेट। एंड मैं उस वक्त मुझे इतना कुछ नॉलेज नहीं था कि किस तरह से सेशन लिए जाते हैं, क्या होता है। बट मैंने इनको बोला कि मैम मैं अभी सेशन तो नहीं लेती, बट इन्होंने बोला कि प्लीज़ मैम आप मेरी एक जितनी भी आपको फ़ीस लेनी है आप ले लो, लेकिन एक बार आप मुझसे बात कर लो। तो फिर इस तरह से हमारी बातें स्टार्ट हुई और इन्होंने मुझसे सेशन लिया था विद सपोर्ट, मतलब कि अगर कभी भी कुछ नेगेटिविटी आती है या ये परसिस्ट करने में प्रॉब्लम आती है तो मैं इन्हें सपोर्ट दूंगी पूरे 60 डेज़ के लिए, ठीक है। तो फिर जब हमारी बातें स्टार्ट हुई तो शुरुआत में इनका जो सेल्फ कॉन्सेप्ट था ना वो बहुत वीक था। अब मैं आपको इनकी बैकग्राउंड स्टोरी बताती हूँ कि इनकी स्टोरी क्या थी। तो इनकी एज 35+ है और इनकी शादी नहीं हुई थी और ये अपने घर की सबसे छोटी बेटी हैं। बाकी इनकी जो 2 बहनें थी उनकी शादी हो चुकी थी बहुत पहले ही, और ये 3rd नंबर की बेटी थी। और इनसे छोटा एक भाई था जो कि गवर्नमेंट जॉब करते हैं और वो किसी और शहर में रहते हैं। और ये जो मेरी क्लाइंट थी ये भी अच्छी खासी पढ़ी लिखी थी और इन्होंने बहुत सारे अटैम्प्ट दिए गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के लिए, बट इनका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा था और इस वजह से भी ये बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में थी, ठीक है। दूसरा था कि इनकी शादी नहीं हो रही थी क्योंकि इनका ना एक लेग था जो वो छोटा था और इस वजह से इनके लिए रिश्ते नहीं आ रहे थे। और रिश्ते आते भी थे तो मतलब बहुत उस टाइप के आते थे कि बहुत कम पढ़े लिखे लोग या फिर बहुत ऐसे, है ना, समझ गए होगे आप। तो उस तरह के रिश्ते आ रहे थे जो ये नहीं करना चाहती थी और जो इनके पेरेंट्स भी नहीं चाहते थे कि वो ऐसे किसी घर में चले जाएं, क्योंकि मतलब ये अपनी साइड से काफ़ी ठीक ठाक थी क्योंकि इनके जो फादर हैं वो भी गवर्नमेंट जॉब में थे और इनके जो भाई हैं वो भी गवर्नमेंट जॉब में थे और ये भी अच्छी खासी पढ़ी लिखी थी। तो ये भी डिज़र्व करती हैं कि मतलब इनकी जॉब लग जाए। तो ये चाहती थी कि कोई पढ़ा लिखा लड़का इनको मिले। और साथ में क्या हुआ कि इनका
इनका कुछ 2-3 महीने पहले ही इनके जो पार्टनर थे उनकी शादी हो गई थी किसी और से, और इस वजह से भी ये डिप्रेशन में थी। और बट अब ये मतलब जो अपने जिनकी शादी हो चुकी थी उनको नहीं मैनिफेस्ट करना चाहती थी, ये एक मतलब लाइफ में अपनी ट्रांजिशन मैनिफेस्ट करना चाहती थी, अपने आप को मैनिफेस्ट करना चाहती थी, मतलब अपना जो होता है ना एक सर्वांगीण विकास, मतलब ऑल राउंड डेवलपमेंट, उसे मैनिफेस्ट करना चाहती थी। तो इसलिए इन्होंने मतलब मुझे यही बात इनकी सबसे ज़्यादा अच्छी लगी, क्योंकि देखो लोग ना आते हैं मेरे पास, और जब मैं मैनिफेस्ट कर रही थी तो मैं भी सिर्फ एसपी पे ही नहीं फोकस कर रही थी, मैं अपने ऑलराउंड डेवलपमेंट पे फोकस कर रही थी, है ना। तो वही चीज़ सबको करनी चाहिए। अगर आपका और एरियाज़ भी हैं जो वो अगर अच्छे हो जाएंगे ना, तो आपका एसपी अपने आप ही आपके पास आ जाएगा। बट मैं देखती हूँ लोगों को, लड़कियों का सेल्फ कॉन्सेप्ट बहुत वीक है, बहुत वीक है सेल्फ कॉन्सेप्ट लड़कियों का। बस उनको इनका एसपी चाहिए, है ना। वो अच्छी खासी हैं, दिखने की अच्छी हैं, है ना, सब कुछ परिवार से अच्छी हैं, बट उनको वो चाहिए एसपी ही चाहिए, और वो भी ऐसा एसपी। अब मैं क्या बोलूँ, चलो छोड़ो, मैनिफेस्टेशन के पर्सपेक्टिव से इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। तो अभी हम उस बात को छोड़ देते हैं, हम वापस आते हैं। तो ये चाहती थी कि इनका एक ऑल राउंड डेवलपमेंट हो, ये इनका फाइनेंशियल सेक्टर भी अच्छा हो जाए, और इनकी मैरिज भी हो जाए, और इनका मतलब जो सोसाइटी में एक जो इनको इस तरह से देखा जाता है ना कि यार ये तो फैमिली के ऊपर बोझ बन गई है, क्या इसकी शादी कभी होगी या नहीं, और कौन करेगा इससे शादी, है ना, कहीं अकेले ना रह जाए, और इसकी वजह से इसके छोटे भाई की शादी भी नहीं हो रही है। तो इस तरह के जो ताने वो सुन रही थी, ये इन सब से बचना चाहती थी, है ना। और ये उस घर से बाहर निकलना चाहती थी जहाँ पे ये मतलब फंस गई थी, है ना, क्योंकि पेरेंट्स इतने स्ट्रिक्ट थे कि वो निकलने नहीं देते थे, और इनके पास कोई था भी नहीं जिससे चीज़ें शेयर कर सके, क्योंकि इनकी एज की सारी लड़कियों की, मतलब इनकी जो फ्रेंड्स होंगी उनकी शादी हो गई थी, इनकी जितनी भी कज़िन वगैरह थी सबकी शादी हो गई थी, तो एक तरह से बहुत ज़्यादा अकेली हो गई थी ये। इसीलिए इन्होंने मुझे चुना। शायद इनको मेरी कोई बात अच्छी लगी होगी, तो इन्होंने मुझसे रिलेट किया और मुझसे मुझसे कांटेक्ट किया। तो सबसे पहले हमने इनके सेल्फ कॉन्सेप्ट के ऊपर काम किया, और जैसे हमने इनके सेल्फ कॉन्सेप्ट के ऊपर काम किया ना, इन्होंने बहुत ही रिलीजियसली अप्लाई किया। मतलब मैंने इन्हें कुछ अफ़र्मेशन दिए थे, और इन्होंने वो अफ़र्मेशन इतने अच्छे से किए, इतने अच्छे से किए, और इनकी मेंटल डाइट का इन्होंने इतना ध्यान रखा कि जब मैंने इनसे एक बार सेशन लिया, उसके मतलब 1 वीक बाद जब हमने दोबारा बात की, तो मुझे कॉन्फिडेंस इनकी बातों में दिख रहा था कि यार सच में इन्होंने इतने अच्छे से अप्लाई किया है। उसके बाद सेल्फ कॉन्सेप्ट के बाद इन्होंने बोला कि मुझे ना मैम, मुझे ना इस जगह से बाहर निकलना है, मुझे यहाँ से बाहर निकलना है ना। तो मैंने इनको बोला कि बस आप ना अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो, और आप ये चीज़ें भूल जाओ कि आपकी जो स्टोरी है ना, आपकी जो नेगेटिव स्टोरी आपकी लाइफ में चल रही है, आप इसको इग्नोर करके एक पॉजिटिव स्टोरी अपने दिमाग में बिल्ड करो। और वो स्टोरी ये होगी कि आप इंडिपेंडेंट हो, आप कहीं भी जा सकते हो, आप किसी से भी बात कर सकते हो, है ना, आपके पास बहुत सारे लोग हैं बात करने के लिए, है ना, आप शॉपिंग कर सकते हो, आप अच्छे कपड़े पहन सकते हो। मतलब मैंने उनको एक अलग तरह की स्टोरी दी, और उसको भी उन्होंने बार बार रिपीट किया, और रिपीट करने के बाद पता है क्या हुआ। तो जो ये बात बोली जाती है ना कि जब आप अफर्म करते हो, या जब आप मैनिफेस्टेशन कर रहे होते हो किसी चीज़ को, तो आपकी जो मैनिफेस्टेशन है ना, उसे करने के लिए अगर 1000 लोगों को भी इधर से उधर होना पड़े तो वो हो जाएंगे। तो वही इनके साथ हुआ। सडनली इनके भाई को ये थॉट आया कि यार मैं ना वो कोलकाता में रहते थे, और उनको था कि मैं यहाँ पे अकेला हो गया हूँ कोलकाता में, क्यों ना मैं अपनी सिस्टर को अपने पास बुला लेता हूँ, तो वो आएगी तो मेरा मन बहल जाएगा। और उनको ये भी था अंदर से कि ये जो मेरी बहन है वो अकेले बेचारी मतलब परेशान हो गई है, और कुछ टाइम मेरे साथ आके बाहर रहेगी तो उसे अच्छा लगेगा। तो ये इंट्यूशन उनके भाई के दिमाग में आया, और उनके भाई ने उनको बोला कि यहाँ पे आ जा, है ना। तो ये भी एक क्या था, बहुत बड़ा डेवलपमेंट था, जहाँ वो एक ही घर में मतलब अंदर ही अंदर रहती थी, पूरा दिन काम करती रहती थी, और नेगेटिव होती रहती थी, मम्मी पापा की बातें सुनती थी, है ना, पड़ोसी की बातें सुनती थी। तो उसके लिए एक शिफ्ट था कि वो इतनी लंबी मतलब इतने दूर वाले शहर में जा रही है, जहाँ पे उसे घूमने का मौका मिलेगा, जहाँ पे उसे नए लोगों से मिलने का मौका मिलेगा, है ना। तो उन्होंने इस अपॉर्चुनिटी को लिया, और वो चली गई अपने भाई के साथ, और कुछ टाइम वो वहाँ पे रही, है ना, वहाँ पे रही। और वहाँ पे भी उन्होंने ये जो मैनिफेस्टेशन वर्क है मैंने उनको दिया था, उसको उन्होंने कंटिन्यू रखा। उन्होंने कभी भी मतलब एसपी के लिए या फिर किसी ऐसे स्पेसिफिक पर्सन के लिए कुछ अफर्मेशन नहीं किया, उन्होंने सिर्फ अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट पे काम किया, और सेल्फ कॉन्सेप्ट पे काम किया। और जब वो वहाँ पे गई थी ना कोलकाता, फिर हमारी एक बार और बात हुई, और उन्होंने मुझे बोला कि वो भी मतलब लाइफ में बहुत अच्छा फील कर रही हैं, और वो अब चाहती हैं कि उनकी मतलब शादी हो जाए।
तो मैंने उनको बोला कि आप बस ये चीज़ फ़ील करो कि जब आपकी शादी हो जाएगी तो आपको कैसा लगेगा, है ना? और इसी इसी पर बेस्ड मैंने उनको एक सीन दिया और प्लस उनको मैंने कुछ अफ़र्मेशंस दिए थे और उन्होंने मुझे बोला था कि मैं अपनी वॉइस में रिकॉर्ड करके ही उनको वो अफ़र्मेशन दूँ, तो हमने वही किया था। और जब मैंने उनको अफ़र्मेशन दिए तो उन्होंने सुना और पता है अभी कुछ दिन बाद उनकी शादी होने वाली है और ये गुड न्यूज़ मुझे आज ही मिली। और उन्होंने मुझे बोला कि मतलब ये शादी-वादी का तो जो भी है, तो उनको जब वो कोलकाता से आई ना उसके बाद ही उनके उनके पास बहुत सारे रिश्ते आने लग गए थे और जब रिश्ते आए तो उन्होंने जो उनको पसंद था उन्होंने चूज़ कर लिया। और आज मेरी उनसे बात हुई थी दिन में फ़ोन पे और उन्होंने मुझे बोला कि फाइनली उनकी शादी हो रही है। तो देखो कैसे मतलब लाइफ़ चेंज होती है। एक ऐसा इंसान जो बिल्कुल डिप्रेशन में है, बिल्कुल नेगेटिव हो चुका है, जो सुसाइड करने की सोच रहा है ना? वो मुझे बोलती थी कि मेरे दिमाग में ना सुसाइडल थॉट्स आते हैं कि मैं क्या करूँ? मेरी लाइफ़ का क्या होगा? मेरी एज बढ़ती जा रही है, मेरी शादी की कोई बात ही नहीं कर रहा है। मतलब रिश्ते आते हैं तो ऐसे रिश्ते आते हैं कि मतलब उसके बारे में कोई डिस्कशन ही नहीं होता और मैं करना भी नहीं चाहती हूँ ऐसे लोगों से शादी। तो सारी उनकी मतलब सारी चीज़ें चेंज हो गई। उनकी पर्सनैलिटी स्ट्रॉन्ग हो गई है, उनकी अब शादी हो रही है ना? और बहुत जल्दी वो जल्दी से जल्दी मतलब मैं मुझे पूरा विश्वास है जिस हिसाब से उन्होंने इतनी जल्दी-जल्दी चीज़ें मैनिफेस्ट की है ना, मुझे पूरा विश्वास है कि वो जॉब भी मैनिफेस्ट कर लेगी। और इस सक्सेस स्टोरी के माध्यम से मैं आप सब लोगों को बोलना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप फ़ेथ रखो, भरोसा रखो, आपके अफ़र्मेशन सच होंगे, आपके अफ़र्मेशन ज़रूर सच होंगे। और अगर आप उन्हें अच्छे से बोलो, अगर आप उनको फ़ोकस, फ़ेथ और फीलिंग्स के साथ बोलोगे तो आपके अफ़र्मेशन बहुत जल्दी मैनिफेस्ट होंगे। ऐसी कोई ताकत नहीं है इस दुनिया में जो आपको आपके मैनिफेस्टेशन से दूर कर सके, क्योंकि आप ही क्रिएटर हो। यू आर द क्रिएटर ऑफ़ योर डेस्टिनी, यू आर द क्रिएटर ऑफ़ योर रियलिटी। प्लीज़ आप अपने अपने आप पे गिव अप मत करो, ये क्योंकि आप ही के लिए है। अगर आपको ये लॉ मिला है ना, तो ये ज़रूर आपकी लाइफ़ में कुछ चेंजेस लेकर आने के लिए मिला है और वो तभी होगा जब आप करोगे अपने थॉट्स को कंट्रोल। मेरे पास जो क्लाइंट्स आते हैं उनमें से कुछ कुछ तो बहुत मतलब बढ़िया हैं कि बहुत अच्छे हैं, हर तरह के लोग होते हैं। तो कुछ उसमें से ऐसे हैं कि जो जिनको एक बार बोल दिया ना कि ये करो, बस वही अप्लाई करते हैं। उनको कोई डाउट आता है तो वो पूछ लेते हैं। बट कुछ ऐसे लोग भी हैं जो क्या बोलूँ, उनका सेल्फ कॉन्सेप्ट बहुत वीक है, वो उनको ट्रस्ट ही नहीं है लॉ के ऊपर। बस उनको ये है कि उन्होंने कहीं से सुन लिया कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है, ऐसे-ऐसे करते हैं, लॉ ऑफ असम्पशन होता है, ऐसे-ऐसे करते हैं, हो जाता है। उन्होंने वो बस सुना है, उसको उन्होंने उस लॉ को समझने की कोशिश ही नहीं की है। अगर आप लॉ को अच्छे से समझ जाओगे ना, तो आपका जो विश्वास है वो अपने आप ही बढ़ जाएगा और आप 3D पे रिएक्ट करने से डरोगे, है ना? आप डरोगे और आप नहीं करोगे रिएक्ट, है ना? आप रिएक्ट कर भी दोगे तो आप अपने आप को सँभाल लोगे कि यार मैं ये जो नेगेटिव चीज़ कर रहा हूँ इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। आप अपने आप को रोक लोगे। लेकिन पर्सनल सेशन में बस ये होता है कि हम आपकी पर्सनल प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हैं, हम आपको पर्सनल सॉल्यूशन दे सकते हैं, हम आपके लिए पर्सनल अफ़र्मेशन बना सकते हैं, है ना? मैं आपको सपोर्ट कर सकती हूँ इस जर्नी में एज़ अ मेंटर। बट जो मेंटल वर्क आपको ही तो करना पड़ेगा ना, मैं थोड़ा करूँगी आपके बदले वो मेंटल वर्क। और मैं कैसे कर सकती हूँ? मैं बस ये अफ़र्म कर सकती हूँ कि माय सब्सक्राइबर्स एंड माय क्लाइंट्स आर सक्सेस स्टोरीज़, और मैं ये रोज़ अफ़र्म करती हूँ और ये चीज़ होगी, है ना? बट हर चीज़ में एक टाइम लगता है, हर चीज़ का एक टाइम होता है। वैसे टाइम को आप कंसीडर मत करो, इर्रेलेवेंट होता है टाइम मैनिफेस्टेशन में। आपकी डिज़ायर आपके पास 1 सेकंड में भी आ सकती है और उसको बहुत टाइम भी लग सकता है। बट ये डिपेंड करता है कि आपकी डिज़ायर को आप तक पहुँचने में क्या-क्या इवेंट होने ज़रूरी हैं, उस बात पे। अब आप ये सोचो कि आज आपने अफ़र्म किया और कल आपको रिज़ल्ट क्यों नहीं दिख रहा है? तो ये चीज़ गलत है, ये चीज़ आप गलती कर रहे हो, प्लीज़ डोंट डू दिस। आप मुझे जब मैं अफ़र्म करती थी ना, मुझे भी कभी-कभी ऐसे डर लगता था कि यार कहीं मैं लाइफ़ टाइम अफ़र्म ही तो नहीं करते रह जाऊँगी, कहीं मैं पागल तो नहीं हो जाऊँगी, कहीं मैं यार मैं इतना अफ़र्म कर रही हूँ, इतना अफ़र्म कर रही हूँ, मैं थक जा रही हूँ। मेरी पढ़ाई मतलब रुक गई थी कुछ समय के लिए और मेरा वेट लॉस हो रहा था। मुझे ऐसे लग रहा था कि यार मेरी लाइफ़ तो पूरी बर्बाद हो जाएगी, बट मैंने गिव अप नहीं किया। और मैंने गिव अप इसलिए नहीं किया क्योंकि जो मेरा पार्टनर है वो मेरे लिए मतलब सबसे ज़्यादा प्यारा है। और मैं कितना भी थक जाऊँ, मैं कितना भी कमज़ोर मतलब कैसी फ़िज़िकली मेरी कंडीशन हो जाए, बट मैं उससे प्यार करती हूँ और मैं चाहती हूँ वो भी मुझसे प्यार करता था, करता है ना?
हमेशा करेगा। और मैं उनसे हमेशा पूछती भी थी कि क्या बोलते हैं, जैसे सिचुएशन कुछ ऐसी नेगेटिव होती थी ना, तो मैं उनको पूछती थी कि मैं आपको मैनिफेस्ट करूँ क्या? क्योंकि मैनिफेस्टेशन के बारे में उन्हें भी पता था और उन्होंने भी मेरे साथ अफर्मेशन किए हैं और उन्होंने भी मेरे साथ स्क्रिप्टिंग की है, उन्होंने भी मेरे साथ सारी चीज़ें की हैं। तो मैंने जब ये सक्सेस स्टोरी शेयर की थी अपनी कमिटमेंट वाली, तो मुझे एक लड़की का कमेंट आया था कि मैम आप ये सेल्फलेस कैसे हुआ, आप तो चाहते थे ना उनसे वो करना। तो किसी को चाहना और किसी को अपने जीवन में खुशी चाहना या फिर ये चाहना कि मेरा जो पार्टनर वो ऐसा हो, है ना, वही हो, के लिए कुछ अच्छा चाहना स्वार्थ नहीं होता है। लेकिन अपने लिए अच्छा चाहना और दूसरे के लिए नुकसान करना या फिर दूसरे के लिए नुकसान चाहना या सामने वाले का नुकसान हो जाए लेकिन फिर भी मुझे मेरा फ़ायदा चाहिए, इसे हम सेल्फिश होना कहते हैं। तो हमारे केस में क्या था, मेरे पार्टनर ने मेरे साथ खुद अफर्मेशन किए हैं, मेरे पार्टनर ने खुद मेरे साथ स्क्रिप्टिंग की है, मैंने उसको इनर कन्वर्सेशन करने के लिए बोला है और उसने किया भी है ना। हम लोग साथ में लॉ ऑफ अजम्पशन की बुक्स पढ़ते थे। तो और मैं उनको कभी कभी पूछती भी थी, क्योंकि जो हर कोई अलग होता है ना, उनका उतना फेथ नहीं था इस लॉ के ऊपर, मेरा था। बट फिर भी वो मेरा मन रखने के लिए करते थे और जब उन्होंने किया ना चीज़ें तो हुई भी, है ना, उनकी लाइफ में भी परिवर्तन हुए हैं। और जब कभी ऐसा होता था कि वो बोलते थे कि यार मुझसे नहीं हो रहा है ये अफर्मेशन वगैरह, तो मैं उनको बोलती थी कि मैं आपको मैनिफेस्ट करूं, तो वो मेरे को बोलते थे हाँ हाँ करो ना, फुल फुल करो। हाँ, अगर आपको हमारी ऐसी वाली कन्वर्सेशन देखनी है तो बता दो आप। वैसे मैं शेयर नहीं करूँगी, मजाक कर रही हूँ, ठीक है। तो मेरा प्यार सेल्फलेस है और हमेशा रहेगा। बट मैं हमेशा, मुझे ये पता है कि जो मेरा पार्टनर है ना, उसके लिए मुझसे बेस्ट लड़की कोई हो ही नहीं सकती। और मुझे ये पता है कि मेरे लिए उस लड़के से अच्छा कोई और लड़का हो ही नहीं सकता। मुझे ये पता है कि मैं उसकी मदर के लिए बेस्ट डॉटर इन लॉ हूँ और मुझे पता है कि मैं उसकी सिस्टर के लिए बेस्ट सिस्टर इन लॉ हूँ। तो मैं अपने आप से आगे उनको रखती हूँ, है ना, हमेशा और हमेशा रखूँगी। और ये मेरा उन लोगों के लिए प्यार है कि मैं उनको पूरे दिल से स्वीकार करती हूँ और उनसे बहुत प्यार करती हूँ। अब अगर आपको ये सेल्फिशनेस लगती है तो वो आपकी मर्ज़ी है। बाकी मुझे ये लगता है सेल्फलेस लव, क्योंकि वो भी मुझसे प्यार करते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं उन्हें ज़बरदस्ती अपने कब्ज़े में कर रही हूँ, है ना। वो भी मुझसे प्यार करते हैं, मैं भी उनसे प्यार करती हूँ। बस हमारी लाइफ में एक सिचुएशन आई थी जिसको ठीक करने के लिए हम दोनों ने ही मैनिफेस्टेशन का सहारा लिया और हमने चीज़ें मैनिफेस्ट की, ठीक है। तो आज के लिए नहीं, और मुझे कुछ और बोलना है। मुझे ये बोलना है कि प्लीज़ अपने अफर्मेशन के ऊपर भरोसा रखो, इस लॉ के ऊपर भरोसा रखो। अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है मैनिफेस्ट करने पे, तो प्लीज़ बुक अ सेशन विद मी। और और हाँ, बस करो अपना मेंटल वर्क यार। मेंटल वर्क करोगे तो ही आपको सक्सेस मिलेगी। अगर 3D में ज़्यादा फोकस करोगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। आई एम सो सॉरी, कुछ नहीं हो पाएगा, सच बोल रही हूँ, नहीं हो पाएगा। और अगर हुआ भी ना तो बहुत डिले के साथ होगा और तब तक आप फेड अप हो चुके होगे। मैनिफेस्टेशन बहुत ईजी है, आप चुटकी बजा कर सकते हो अगर आपका एटीट्यूड इतना स्ट्रॉन्ग है। अगर आपका एटीट्यूड स्ट्रॉन्ग है तो आप आराम से कर लोगे सब। बट अगर आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट इतना वीक है कि यार मैं, एक तो चल छोड़ो, मैं भी उस बारे में बात नहीं करना चाहती हूँ। बट सच बता रही हूँ, मेरे पास 50 से ज़्यादा लड़कियों के मैसेज आ चुके हैं अभी तक, और उसमें से 80% का सेल्फ कॉन्सेप्ट बहुत ही बकवास है, बहुत ही बकवास है। अपना सेल्फ कॉन्सेप्ट सही करो। और आप मुझे ये बताओ कि यार सेल्फ कॉन्सेप्ट के ऊपर कोई क्लास लेके आनी है नहीं। मैंने ये पहली वीडियो में भी पूछा था और मुझे 2-3 रिस्पॉन्स आए थे कि यस मैम आप लेके आओ। मुझे और रिस्पॉन्स चाहिए, कम से कम 10 या 20 लोग तो होने चाहिए उस क्लास में, तो ही मैं स्टार्ट करूँगी। अगर आप लोग चाहते हो कि सेल्फ कॉन्सेप्ट की क्लास लेके आऊँ तो प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हो। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय और हैप्पी मैनिफेस्टिंग।